अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। परफेक्ट शोरबा हर कोई नहीं बना सकता। मैं बताऊंगी आज आपको परफेक्ट शोरबा बनाने का तरीका, जिसमें ना तो प्याज तैरते हुए नज़र आएंगे और ना ही टमाटर। आसान, सिंपल और सादा तरीके से हम ये शोरबा बनाएंगे, बिल्कुल घर में पड़े हुए चंद मसालों से। और कभी कभी टाइम भी नहीं होता और दिल चाहता है कुछ हल्का फुल्का भी हो और जल्दी से फटाफट बन भी जाए। तो ये समझिए कि जल्दी से और फटाफट बन जाने वाली रेसिपी है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये यकीन कीजिए, इतना मज़े का ये शोरबा होगा कि ये मुर्गी के सालन को भी पीछे कर देगा। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। तो ये रेसिपी बनाने के लिए लिए हैं मैंने 1 किलो आलू। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो आलू लिए हैं, उसका छिलका मैंने उतार दिया है और आलूओं को कतलियों की सूरत में कटिंग करके पानी में भिगोकर रख दिया है ताकि आलू काले ना हो। यहाँ पर टमाटर की प्यूरी बना ली है मैंने। 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, उनका मैंने छिलका उतार लिया था और ब्लेंडर जार में डाल के उसे पीस लिया था, प्यूरी तैयार है। प्याज़ हैं, 2 बड़े साइज़ के प्याज़ हैं, उन्हें फाइनली मैंने चॉप किया है हैंड चॉपर में डालकर। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और 150 ग्राम दही जाएगा। ड्राई मसालों की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले खड़े मसाले लिए हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग हैं, 4 से 5 काली मिर्च है साबुत वाली। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है मेथी दाना और थोड़ी-सी 2 चुटकी के बराबर मैंने कलौंजी ली है। तो इसका हम लगाएँगे भगार, बहुत ज़बरदस्त और यम्मी सा भगार लगाएँगे। इससे शोरबे का फ्लेवर बहुत यम्मी और यूनिक सा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो इन मसालों को हल्का सा फ्राई करने के बाद आलू शामिल कर दिए हैं मैंने और इसे अब मैं फ्राई करूँगी। आलूओं को यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्राई करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए। जिस तरह हम चिकन को फ्राई करते हैं सबसे पहले उसका कच्चापन दूर करने के लिए। तो इस तरह से आलू फ्राई करने से अगर हल्की-फुल्की मिठास होगी आलूओं में तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और एक बहुत अच्छा-सा फ्लेवर एनहांस हो जाएगा इन मसालों के साथ आलूओं को फ्राई करने से। तो अब हम शामिल करेंगे जो हमने प्याज़ चॉप करके रखे हैं वो। तो इसके लिए आलू जो हैं वो मैंने एक साइड पे किए हैं और जो प्याज़ मैंने चॉप करके रखे थे वो शामिल करूँगी। अच्छा, ये प्याज़ बिल्कुल मिक्स हो जाएँगे क्योंकि जितनी भुनाई हमने आलूओं की करनी है ना, ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएँगे और बहुत ही बारीक चॉप किए हुए प्याज़ हैं। तो इसे मैंने एक साइड पर डाल दिया है और अब इन्हें हम भूनेंगे। आलूओं के साथ ही प्याज़ भी भूनते जाएँगे और साथ ही तकरीबन 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और वो भी अब साथ ही हम फ्राई कर लेंगे और इससे ही अच्छा-सा कलर चेंज हो जाएगा प्याज़ का और प्याज़ भी फ्राई हो जाएँगे। है ना यूनिक सा तरीका? आपने यकीनन इस तरह से आलू कभी भी नहीं बनाए होंगे। शोरबे वाले आलू तो हर कोई बना ही लेता है, लेकिन आप जब इस तरीके से बनाएँगे तो परफ़ेक्ट शोरबा तैयार होगा और बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। तो अब हम जो मसाले हैं, ड्राई मसाले हैं, वो शामिल कर देते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की है, धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर था और नमक टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे, ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, हल्दी चली जाएगी हाफ़ टेबल स्पून। तो अब इस इनको मसालों के साथ हमने आलूओं को भून लेना है। आलू हमारे तकरीबन भूनने से ही हाफ़ डन जो है वो हो जाएँगे और जब हम पानी शामिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। आपकी राय मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। टमाटर की प्यूरी हम शामिल कर देंगे। अब मसाले हमारे क्योंकि भुन चुके थे तो अब हमने यहाँ पर टमाटर प्यूरी शामिल कर दी है, दही भी शामिल कर दिया है। तो ये दोनों चीज़ें समझ लीजिए कि इस शोरबे की जान है। इसी से ही परफ़ेक्ट आपकी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी। कोई भी चीज़ आप पकाएँ मोहब्बत और लगन से और मेहनत से पकाएँ तो क्यों नहीं उसमें ज़ायक़ा आएगा और सब तारीफ़ भी करेंगे। तो थोड़ी-सी मेहनत दरकार होती है, मोहब्बत दरकार होती है, तो हमारा खाना जो है वो परफ़ेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। मैं जब भी इस तरह से आलू बनाती हूँ, मेरे घर वालों को बहुत पसंद आते हैं। यकीन कीजिए कि मेरा सालन जो है एक टाइम में ही ख़त्म हो जाता है, सुबह नाश्ते के लिए बिल्कुल भी सालन नहीं बचता। तो ये देखिए अच्छी सी भुनाई हो चुकी है आलूओं की और आप मसाला चेक करें, कहीं से भी टमाटर, प्याज़ कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल स्मूथ और सिल्की सा जो है हमारा मसाला
तैयार हो चुका है। अब मैंने 2 ग्लास पानी शामिल किए हैं। तो ये पानी काफ़ी होगा, इतना 1 किलो आलूओं में आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो अब हम इसे पकाएँगे, सिर्फ़ 2 से 3 मिनट में आलू हमारे गल जाएँगे। इसे मैं कवर कर दूँगी। तो ये लीजिए जनाब, इसे मैंने कवर कर दिया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट में हमारे आलू भी गल जाएँगे और शोरबा भी हमारा पक जाएगा, क्योंकि हमने पानी इतना ज़्यादा शामिल नहीं किया था। शोरबा बना रहे हैं तो इतना शोरबा तो होगा। तो ये तकरीबन पौने 2 ग्लास पानी रह गया था। बिल्कुल परफ़ेक्ट हमारा शोरबा बनकर तैयार हो चुका है, मज़ेदार सा। मैंने नमक चेक कर लिया था, बिल्कुल ठीक था। और अगर कम हो तो आप यहाँ पर नमक चेक करके शामिल कर सकते हैं। और अगर आपको मिर्च कम लगे तो आप काली मिर्च शामिल कर सकते हैं। मैंने भी थोड़ी-सी काली मिर्च इसमें शामिल की थी, क्योंकि शोरबा अगर हम बनाते हैं तो काली मिर्च के बगैर अधूरा होता है। काली मिर्च का पाउडर आपने ज़रूर शामिल करना है ऊपर से। तो धनिये के पत्ते छिड़क दिए हैं। और तो 1 हरी मिर्च मैंने काट के सिर्फ़ शामिल की है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम हरी मिर्च कटिंग करके शोरबे में शामिल करते हैं तो वो शोरबा गले को लगता है। ये बात आप याद रखिएगा, आपने बहुत ज़्यादा हरी मिर्चें शामिल नहीं करनी है, कोई भी शोरबा आप बनाएँ तो। और अगर घर में हरी मिर्चें हैं पसंद है किसी को, तो आप साबुत हरी मिर्च शामिल कर दीजिए, तो उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी-सी शोरबे में आ जाती है और वो अच्छी भी लगती है। तो इस बात का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। जब मैंने धनिये के पत्ते शामिल किए थे तो मैंने थोड़ा-सा पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर दिया था, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, और उसे मिक्स कर दिया था। तो लीजिए जनाब, हमारे ज़बरदस्त और यम्मी से परफ़ेक्ट आलू शोरबे वाले बनकर तैयार हैं। तो यकीनन आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो जाते-जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। शेयर कर दीजिए वीडियो को और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।